आज से 16 साल पहले जब आपने बस 1 रुपए में हवाई जहाज से सफर के बारे में सुना होगा तो इस पर शायद मुश्किल से यकीन हुआ होगा। आज भले ही एयर ट्रैवल काफी सस्ता हो गया है, लेकिन 1.5 दशक पहले शायद यह आम आदमी के लिए सपने जैसा था। ऐसे में जब बस एक समोसे की कीमत पर हवाई जहाज से घूमने वाला प्लान लॉन्च हुआ तो हर कोई बस इसके बारे में ही बात करने लगा। 1 रुपए में हवाई जहाज की सैर, ये ड्रीम स्कीम लॉन्च की थी कैप्टन GR गोपीनाथ ने। वहीं आजकल इसकी काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि एक ऑनलाइन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पर फिल्म उड़ान में उनकी कहानी को दिखाया जा रहा है। कैप्टन गोरूर रामास्वामी अयंगर गोपीनाथ जी का जन्म 13 नवंबर 1951 को कर्नाटक के हासन जिले के गोरूर के छोटे से गांव में हुआ। इनके पिता का नाम रामास्वामी अयंगर था। वे पेशे से एक स्कूल के शिक्षक थे। एनडीए की 3 साल की पढ़ाई करने के बाद कैप्टन के पद को लेते हुए भारतीय सेना में एक कमीशन के पद पर शामिल हुए। बता दें कि उन्होंने सेना में 8 साल बिताया था। एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर से बिजनेसमैन बने GR गोपीनाथ का ही प्रयास था जो आज हवाई यात्रा सपने से सच में तब्दील हो चुकी है। वह देश की पहली बजट एयरलाइन एयर डेक्कान के फाउंडर रहे हैं। ये एयरलाइन बस 2 वर्ष ही चल सकी। कैप्टन गोपीनाथ ने इसकी परिकल्पना यूरोपियन बजट कैरियर्स जैसे EasyJet और रेयान एयर की तर्ज पर की थी। सोलह साल पहले कैप्टन गोपीनाथ ने प्रतिद्वंदी एयरलाइन कंपनियों की तुलना में आधी दर पर लोगों को टिकट मुहैया करवाया था। कैप्टन गोपीनाथ ने डायनेमिक प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट इंडियन एयरलाइंस कंपनियों को दिया। इसके जरिए शुरुआती यात्रियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 1 रुपए में सफर का मौका मिल सका। जो लोग देरी से या फिर अंतिम क्षणों में टिकट बुक कराते, उन्हें टिकट की ज्यादा दर देनी पड़ती थी। ये कीमत भी बाकी एयरलाइंस की तुलना में बहुत कम थी। इस स्कीम के बाद बुकिंग काउंटर्स पर ग्राहकों का हुजूम देखा जाने लगा। आलोचकों ने हालांकि तब कहा था कि इस तरह की स्कीम इंडस्ट्री को चौपट कर सकती है। कैप्टन गोपीनाथ ने अपनी आत्मकथा में लिखा था, 1 रुपए में टिकट ने कई लोगों की कल्पनाओं को पंख दिए थे और देखते ही देखते ये सब जगह चर्चा का विषय बन गई। उनका मानना था कि उनकी एयरलाइन ने न सिर्फ कीमतों के बैरियर को तोड़ा, बल्कि भारत में जाति और वर्ग के अंतर को भी खत्म कर दिया था। उनके सपने को सच करने के लिए उनकी पत्नी भार्गवी ने भी मदद की। पत्नी भार्गवी ने अपने छोटे से बैंकिंग बिजनेस की मदद से पति की उस समय मदद की जब वह फंड की कमी से जूझ रहे थे। इसके अलावा सेना के उनके दोस्तों ने भी उनके सपने को हकीकत में बदलने में मदद की थी। कैप्टन गोपीनाथ के पिता एक टीचर और एक किसान थे और माँ एक गृहिणी थी। दक्षिणी कर्नाटक के एक छोटे से गांव में जन्मे कैप्टन गोपीनाथ ने सेना में भी सेवाएं दी थी। वो साल 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान देश के लिए अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहे थे, लेकिन बस 28 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। वे कुछ अलग करना चाहते थे। अपने दोस्तों की मदद से उन्होंने कई बिजनेस, जिसमें रेशम उत्पादन और हॉस्पिटैलिटी भी शामिल थे, उसमें भी हाथ आजमाए। कैप्टन गोपीनाथ ने BBC को दिए इंटरव्यू में कहा, एक युवा के तौर पर मैं बेचैन रहता था और एक ऐसा पागल आदमी था जो हर किसी के लिए पैसे को मुहैया कराने का आइडिया को लेकर पागल था। उनके दोस्तों ने उन्हें बताया था कि सिर्फ सपने देखना ही नहीं, बल्कि उन्हें बेचना भी जरूरी है। साल 1997 में उन्होंने भारत की पहली चार्टर कंपनी के साथ ही हेलीकॉप्टर सर्विस की शुरुआत की। उनकी टैगलाइन थी,
नक्शे में आप हमें जगह दिखाएं, हम आपको वहीं पहुंचाएंगे। भारत में लो कॉस्ट एयरलाइंस की शुरुआत साल 2000 से हुई, जब अमेरिका में छुट्टियों का सीजन था। शुरुआत में उन्होंने एक लोकल एयरपोर्ट की शुरुआत की। 2003 में वो अमेरिका गए और कैप्टन गोपीनाथ यहाँ पर फिनिक्स एयरपोर्ट पर थे। यहाँ पर उन्होंने देखा कि कैसे रोजाना 1000 फ्लाइट्स और 1 लाख पैसेंजर्स को हैंडल किया जाता है। वो हैरान थे, भारत में एक दिन में 450 फ्लाइट्स को एयरपोर्ट्स पर मैनेज किया जाना मुश्किल था। अमेरिका से आने के बाद उन्होंने सोचना शुरू किया कि आखिर भारत में मिडिल क्लास के लोगों पर किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता, क्यों एफएमजीसी और ऑटो सेक्टर्स की तरह उपभोक्ताओं के बारे में सोचा नहीं जा रहा। इसी सोच का नतीजा था कि 24 सितंबर 2004 को एयर डेक्कन की पहली फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था। हैदराबाद से विजयवाड़ा के बीच ऑपरेट हुई इस फ्लाइट ने भारत के एविएशन सेक्टर को हमेशा के लिए बदल रख दिया। साल 2007 तक एयरलाइन एक दिन में 380 फ्लाइट्स को ऑपरेट करने लगी और 67 एयरपोर्ट से इसका संचालन हो रहा था। बेड़े में 45 प्लेन भी आ गए थे और यात्रियों का आंकड़ा 2000 से बढ़कर 25,000 हो गया था। एयर डेक्कन की मदद से 30 लाख भारतीयों ने बस ₹1 में हवाई जहाज से सफर का आनंद उठाया था। सस्ती दरों पर हवाई यात्रा के सपने की वजह से एयर डेक्कन को काफी संघर्ष भी करना पड़ा। एयरलाइन घाटे में आ रही थी। साल 2007 में कैप्टन गोपीनाथ ने अपनी कंपनी को किंगफिशर को बेच दिया। किंगफिशर के मालिक विजय माल्या ने एयर डेक्कन का नाम बदलकर किंगफिशर रेड कर दिया। सितंबर 2011 में विजय माल्या ने किंगफिशर रेड को बंद कर दिया। एक इंटरव्यू में गोपीनाथ ने कहा था कि माल्या के पास कभी भी उनकी एयरलाइन के लिए समय नहीं था। गोपीनाथ एयर डेक्कन के बंद होने से दुखी थे, लेकिन एयर डेक्कन का सपना जारी है और देश में बजट एयरलाइंस की संख्या बढ़ रही है।